गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, हम सभी गणेश जी का नाम लेते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं। हम गणेश जी को अपना आराध्य मानते हैं, समझते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उनसे हमें कौन सी चीजें सीखनी चाहिए और कौन सी चीजें सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? गणेश जी हमें हमारे जीवन में इतनी खास सीखें देते हैं, इतनी महत्वपूर्ण सीखें हमें प्रदान करते हैं, जिन्हें पाकर, जिन्हें अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को एक नए तरीके से जी सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी का पूरा जो शरीर है, उनके हाव भाव, उनका शरीर हमें कहीं ना कहीं एक सीख जरूर देता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनका बड़ा मस्तक। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का माथा चौड़ा है, उनका बड़ा मस्तक है। तो बड़े मस्तक का क्या संकेत है, वो हमें क्या बताता है? गणेश जी का बड़ा मस्तक बताता है कि हमें जीवन में बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तक हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। बड़े मस्तक का अर्थ गणेश जी यहाँ पर बताते हैं कि हमें अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। हमारी सोच बहुत ही छोटी है, संकुचित है, लेकिन गणेश जी बताते हैं कि संकुचित सोच से आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से नहीं जी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सोच को भी विकसित करना होगा। दोस्तों, गणेश जी की छोटी छोटी आंखें ये क्या बताती हैं? गणेश जी की छोटी आंखें हमें बताती हैं कि अपने लक्ष्य पर निगाह गड़ाए रखिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको कोई बारीक काम करना होता है, सुई में धागा डालना होता है, तो आप अपनी आंखों को ऐसे छोटा सा कर लेते हैं, करते हैं ना? तो जब भी अगर आप छोटा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, तो आप उसमें फोकस नहीं बना पाएंगे। अपनी आंखों को छोटा करके आप फोकस बना पाते हैं। तो गणेश जी की छोटी छोटी आंखें बताती हैं कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर हमेशा एकाग्रता से फोकस बनाकर रखें, इधर उधर भटके नहीं, अपने लक्ष्य पर लगे रहें। दोस्तों, गणेश जी के सूप जैसे कान, बड़े बड़े कान, ये क्या बताते हैं? गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले, आसपास के लोग हमें अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन उन्हें छान कर, उनके कान जो हैं सूप की तरह हैं, तो उन्हें छान कर जो खराब है उसे बाहर निकालो और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें अपने अंदर डालो। सूप का क्या काम होता है? वो भी यही काम करता है कि जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देता है और जो सही चीज होती है उसे वो अंदर रखता है। तो दोस्तों, गणेश जी के कान हमें बताते हैं अच्छी चीजें सुनिए। सुनने में तो सब कुछ आएगा, अच्छा और बुरा, लेकिन अपने कानों के अंदर आप वही चीज डालिए जो अच्छी है, जो सही है और जो आपके काम की है। फालतू की चीजें, बेकार की चीजें अपने कानों से दूर रखिए, अपने दिमाग से दूर रखिए। दोस्तों, गणेश जी का एक दांत। जब गणेश जी का युद्ध बाल अवस्था में परशुराम जी से हुआ था, तो परशुराम जी ने उनका एक दांत काट दिया था और उस दांत को लेकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। यहाँ पर गणेश जी हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। बहुत से लोग अपने जीवन को ही व्यर्थ समझते हैं, बेकार समझते हैं, उसे ही खत्म कर देते हैं। लेकिन गणेश जी बताते हैं कि अगर एक दांत भी टूट गया है तो उससे भी उन्होंने इतना महान ग्रंथ लिखा। तो कभी भी किसी चीज को व्यर्थ ना समझे, किसी इंसान को बेकार ना समझे, उसे ऐसे ही ना गवा दे। दोस्तों, गणेश जी का बड़ा उदर, उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। दोस्तों, गणेश जी का बड़ा उदर हमें क्या बताता है? मोटा पेट, बड़ा पेट हमें क्या बताता है? गणेश जी का मोटा पेट बताता है कि जो भी बातें आपसे लोग कहते हैं उन्हें आप पचाएं। खाना तो हम सभी अपने पेट में पचाते हैं, लेकिन लोगों की बातें भी हमें अपने पेट में पचानी चाहिए। होता क्या है कि किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने तुरंत दूसरे को वो पास आउट कर दी। आप अपने पेट में नहीं बचा पाते हैं, जिससे कि बातें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं।
गणेश जी का लंबोदर बड़ा पेट हमें यही बताता है कि अच्छी और बुरी बातें अपने पेट में पचाएं, उन्हें बाहर ना निकालें, सोच समझ कर ही बोलें। दोस्तों, गणेश जी हमें ये भी बताते हैं कि सबका सम्मान करें, सबको बराबर देखें। गणेश जी के परिवार में हम सभी जानते हैं कि शेर भी है, मोर भी है और एक छोटा सा चूहा भी है। गणेश जी ने छोटे से चूहे को अपनी सवारी बनाया है। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो वो किसी को भी अपनी सवारी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए एक छोटे से चूहे को अपनी सवारी बनाया और उसे पूजनीय बना दिया। गणेश जी यही बताना चाहते हैं कि जो गलती हम अपने जीवन में करते हैं कि भाई ये छोटा है, ये क्षुद्र जाति का है, ये छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, तो ये भावना हमें अपने जीवन से खत्म करनी होगी। अपनी खामियों को स्वीकारें। मैं जैसा हूं सर्वश्रेष्ठ हूं। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का जो मुख था वो गज का मुख था। उनके चेहरे पर हाथी का चेहरा लगा दिया गया था, उनके धड़ पर हाथी का चेहरा लगा दिया गया था। लेकिन गणेश जी फिर भी खुश हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनका शरीर तो इंसान का है, लेकिन उनके सर पर उनका मुख एक गज का है। वो खुश हैं और वो हमें भी यही बताते हैं कि हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो खामियां हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और खुश रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो मुझे मिला है वो बेहतर मिला है और अच्छा मिला है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसकी ग्लानि में हमें कुढ़ते नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। देखिए, ईश्वर ने हर एक इंसान को बनाया, हर एक इंसान के अंदर भगवान ने कुछ खामियां दी हैं, कुछ खूबियां दी हैं, लेकिन उन खूबियों को हम नहीं देखते हैं और सिर्फ खामियों को हम देखते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे मीठी आवाज नहीं दी, भगवान ने मुझे ऐसे अच्छे सी आंखें नहीं दी, भगवान ने मुझे अच्छे से दांत नहीं दिए। बुराइयां बुराइयां और खामियां निकालते रहते हैं। लेकिन गणेश जी का ये स्वरूप हमें बताता है कि जो आपको मिला है उसे सर्वश्रेष्ठ समझकर उसमें खुश रहिए, उसमें आनंद अनुभव कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए, खुश रहिए। दोस्तों, हमारे हर एक देवी देवता हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, लेकिन हम लोग उनसे नहीं सीख पाते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में कि मैं आपको गणेश जी के स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी दे पाऊं। अगर थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और कितनी अच्छी ये वीडियो आपको लगी, कितनी फायदेमंद लगी, या फिर इसमें क्या कमियां आपको लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।